अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मौजूद सामीन व हाज़रीन व बुज़ुर्गान मोहतरम, आज हम सूरह अन्निसा की आयत नंबर 140 से अपने दर्स का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले अल्लाह ताला ने आयत नंबर 139 में हमें इस हकीकत से आगाह फरमाया कि सारी इज़्ज़तें, वक़ार, मकाम व मर्तबा अल्लाह ही के लिए है। चूँकि अल्लाह ही के पास इज़्ज़तें हैं, मकाम व मर्तबा है और तमाम तर भलाइयाँ हैं, तो अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि हम उसी की बारगाह में रुजू करें। दुनिया के लोगों के पास जाना, ख़ास तौर पर जो मुनाफिकीन हैं, काफिरीन हैं, इस ख़याल के साथ कि वो हमें इज़्ज़त देंगे, ये इंतहाई बेअक्ली की बात है। इसमें नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर बहुत तफसील के साथ गुज़श्ता दर्से कुरान में हमने गुफ्तगू समाअत की। आयत नंबर 140 में अल्लाह जल्ला शानुहु हमें ये बता रहा है कि हमें कैसी मजलिस इख्तियार करनी चाहिए, हमें किन लोगों के साथ बैठना चाहिए और किन मजलिसों से हमें दूर हो जाना चाहिए। इस हवाले से आज मजमूई तौर पर हम मुसलमान बेराह रवी का शिकार हैं। हमारी मजलिसें, हमारी बैठक, हमारी मीटिंग्स, हमारी सोहबत ऐसे लोगों के साथ हैं जहाँ बैठकर हम दीन नहीं सीखते, जहाँ बैठकर हमें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सुनने को नहीं मिलते, बल्कि ऐसी जगहों में जहाँ पर बेदीनी की बातें हो रही हों, हंसी मजाक हो रहा हो, जहाँ पर फहश और लग़्व किस्म की गुफ्तगू हो रही हो, जहाँ अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का माअज़ल्लाह मजाक उड़ाया जा रहा हो, जहाँ बेमकसद और लग़्व किस्म की बहस हो रही हो, वहाँ पर लोग ज़्यादा बैठना चाहते हैं लज़्ज़त समा के लिए, कि कानों को लज़्ज़त मिल रही है। इसका अगर आप सबूत देखना चाहते हैं अमली तौर पर, तो आप सोशल मीडिया पर चले जाइए कि फ़िल्में भी वहाँ पर अपलोड की गई हैं, गाने बजाने के चैनल्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, बेदीन लोगों की बातें भी वहाँ पर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी गई हैं। ऐसे लोगों की जब व्यूवरशिप को आप चेक करें तो आप हैरान और शशदर रह जाएंगे। लाखों में उनको देखने वाले, उनको सुनने वाले लाखों में होंगे। जाकर देख लें, रेंडमली आप कोई एक चैनल को आप उठा लें,
तो आप देखेंगे कि लाखों में उनकी व्यूवरशिप होगी। इसके बरअक्स ऐसे चैनल्स या ऐसे प्रोग्राम्स कि जिनमें दीन की बातें हो रही हों, जहां आपको कुरान सिखाया जा रहा हो, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीमात का प्रचार हो रहा हो, जहां अकाबिर उम्मत के अक़वाल बयान किए जा रहे हों, उनकी व्यूवरशिप देख लीजिए। यहीं से हमें पता चल जाएगा कि आज हम कैसे लोगों को सुन रहे हैं, आज हम किन लोगों को देख रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स आज हमारा मतमहे नज़र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सूरह अन-निसा की आयत नंबर 140 में चौकन्ना कर दिया, अलर्ट कर दिया और फरमाया कि वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फ़िल किताब, अल्लाह ताला ने किताब में यानी कुरान मजीद में ये बात नाजिल कर दी है तुम्हारे लिए। इस बात को अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है कि अन इज़ा समिअतुम, कि जब तुम सुनो कि आयातिल्लाहि युकफरू बिहा व युस्तहज़ऊ बिहा, कि अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया जा रहा है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फ़ला तक़उदू माअहुम, तुम ऐसी मजलिस में हरगिज़ मत बैठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है, कल क़यामत के दिन बंदा मोमिन या बंदा उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा कि जिन लोगों के साथ इस दुनिया में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। एक कसौटी हमें बता दी गई, एक मयार, एक स्टैंडर्ड हमें बता दिया गया कि क़यामत के दिन हम किन लोगों के साथ उठाए जाएंगे। अब अगर हम अमली तौर पर ऐसे लोगों की मजलिस में बैठें जहां अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया जा रहा है। अल्लाह की आयतों के इनकार की बहुत सारी सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि इंसान अपनी ज़ुबान से ये कह दे कि मैं अल्लाह की आयतों, अल्लाह के कलाम, अल्लाह ताला के अहकाम पर ईमान नहीं लाता, ये काफिर है। ये आला तरीन सूरत है कुफ्र की। और अल्लाह की आयतों का इनकार ये भी है कि एक शख्स अपनी ज़ुबान से तो ये कहे कि मैं अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करता हूँ, अल्लाह के अहकाम पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह के अहकाम को मानता हूँ, लेकिन जब अमल की बारी आए तो वो दूर में नज़र आ रहा हो। नमाज का टाइम हो चुका हो लेकिन वो नमाज अदा ना करे, ज़कात उस पर वाजिब हो चुकी हो लेकिन इसके बावजूद वो ज़कात अदा ना करे। ये भी अल्लाह ताला के अहकाम और उसकी आयात के इनकार की एक सूरत है। अगर इस सूरत के तनाजुर में आप गिरदो पेश में रहने वाले मुसलमानों के हालत ज़ार पर गौर करें तो हम में से बहुत सारे लोग इस आयत करीमा के ज़िमन में आ जाएंगे कि ऐसा इनकार तो कम व बेश हर मुसलमान सवाए उसके कि जिस पर अल्लाह का करम हो रहा है कर रहा है। तो फरमाया कि तुम ऐसी मजलिस में ना बैठना कि जहाँ पर अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा हो या मजाक उड़ाया जा रहा हो। अभी थोड़ी देर पहले मुताले के दौरान मैं सूरह अल-मुद्दस्सिर की चंद आयात करीमा को देख रहा था तो अल्लाह ताला ने उन आयात में ज़िक्र फरमाया किनका, जन्नतियों का, कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत में रहते हुए अल्लाह ताला उनके लिए जहन्नम को वाज़े कर देगा। वो जन्नत में रहते हुए जहन्नम के मामलात का मुशाहिदा कर रहे होंगे।
इससे क्या होगा कि जन्नतियों के दिल में अल्लाह ताला का शुक्र और बढ़ेगा कि या अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल से हमें बचा लिया। देखे मेरे साथियों का, मेरे भाइयों का क्या हाल है। तो जब जन्नती उनको देखेंगे तो जन्नती उनसे पूछेंगे कि मा सलककुम फ़ी सक़र, ए जहन्नमियों बताओ तो सही तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में डाला, जहन्नम में तुम क्यों आए। तो वो जहन्नमी 4 बुनियादी असबाब अपने जहन्नम में जाने के बयान करेंगे। जहन्नम में जाने के तो बेशुमार असबाब होंगे क़यामत के दिन। कोई झूठ बोलने की वजह से, कोई गीबत करने की वजह से, कोई किसी पर जुल्म करने की वजह से, कितने असबाब जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए। लेकिन आप यहाँ देखिए कि वो चीदा चीदा मेन 4 असबाब बयान करेंगे। मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम जहन्नम में क्यों गए, किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में डाला। तो कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इस सबब आए कि हम नमाज़ें नहीं पढ़ते थे। कितना हल्का हमने लिया हुआ है। नमाज की जो अहमियत आज के मुसलमानों के सामने है वो किसी से पोशीदा नहीं। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, नादारों को, भूखों को। आज हमारा पेट भरा हुआ होता है, हमें किसी की फ़िक्र ही नहीं होती। ख़ास तौर पे इन सोसाइटियों में हम तो ये समझते हैं कि सोसाइटी में रहने वाला हर शख्स अमीर कबीर है, उसका पेट भरा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं होता। अच्छे दिनों में मकान अच्छा बना लिया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अब सारी ज़िंदगी उनकी राहत में ही गुजर रही है। इन अच्छे मकानों के अंदर भी हमारे कई ऐसे मुसलमान भाई अपनी ज़िंदगी कसमपुरसी के साथ गुजार रहे होते हैं, जिन्हें हम ये समझते हैं कि इतने बड़े मकान के अंदर रहने वाला तो हमारी तरह ही शेर होकर खा रहा होगा। तो वो दूसरा सबब यही बयान करेंगे कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। अब आइए तीसरे सबब की तरफ जो हमारे मौजू का हिस्सा है। कहेंगे वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और हम बहस व मुबाहसा करने वालों के साथ बैठकर बहस व मुबाहसा किया करते थे घंटों। आप दुकानों में चले जाएं, आप होटलों में चले जाएं, आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप सिनेमा हॉल में चले जाएं, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। दीन पर बात करते हुए हमारी जान निकलती है। दीन पर अमल करने से मुताल्लिक कोई बात करे तो उसको कहता है कि ये दकियानूस है, ये कंजर्वेटिव है, आज के ज़माने में कैसी बातें कर रहा। लेकिन घंटों बैठकर फिल्मों पर गुफ्तगू करना, थिएटर पे गुफ्तगू करना, अदाकारों और अदाकाराओं पर गुफ्तगू करना, आज हमारे यहाँ एक बहुत ही काबिल तारीफ़ अमल समझा जाता है। और आप देख लीजिए टीवी पर जो हम रोज़ाना ये तमाशा देखते हैं कि अगर किसी अदाकारा की उम्र जो है 10 साल के बाद 30 से 31 साल हो जाए, यानी 10 साल पहले भी वो 30 साल की थी और मोहतरमा आज 31 साल की हो गई। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो सुबह से शाम तक कहा जाता है कि फ़लाँ अदाकारा जो है उसकी उम्र 31 साल हो गई, उसका कद इतना बढ़ गया, उसका वज़न इतना घट गया। ये क्या है? वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और हम बैठकर उनको सुन रहे होते हैं। मोबाइल फ़ोन जो आज हमारे लिए एक बहुत मुसीबत बन चुका है, जिसको बुनियादी तौर पर पैगाम पहुंचाने और पैगाम सुनने के लिए ईजाद किया गया था कि आप अपने रिश्तेदारों की आवाज़ सुन लें, अपनी ज़रूरत की बातें दूसरों तक पहुंचा दें। लेकिन उसके अंदर आपने देखा शैतानों ने क्या क्या चीज़ें नहीं डाल दी कि आज हमारे बच्चे महफूज नहीं,
हमारे नौजवान महफूज नहीं, हमारी बहनें महफूज नहीं, जो अच्छे भी हैं वो लग़वियात में अपने वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं। तो कल क़यामत के दिन ये गलत महफिलों और मजलिसों में बैठना जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। दरसे कुरान मजीद का बकिया हिस्सा सुनने के लिए हिस्सा 2 मुलाहिज़ा फरमाइए।